ये हमेशा शॉपिंग वगैरह मत करते रहा कर, पढ़ाई में भी थोड़ा ये लो दिमाग भैया लगा ले। आपकी चाय। थैंक यू। रुको मनीष, आप ही चाय नहीं पी सकते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप ही चाय नहीं पी सकते तो नहीं पी सकते। नेहा, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरी बहन मेरे लिए इतने प्यार से चाय बना के लाई है और मैं चाय ना पीऊं, ऐसा हो सकता है? और आखिर में तुम चाय मुझे पीने के नहीं दे रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? भाभी, आप भैया को चाय पीने से क्यों रोक रही हो? मैंने कितने प्यार से चाय बनाई है भैया के लिए। चुप कर जा नी तू। मैंने एक बार मना कर दिया ना, मेरे हस्बैंड ये चाय नहीं पियेंगे तो नहीं पियेंगे। ये पकड़ अपनी 2 कौड़े की चाय और फेंक कर ऐसे। बदतमीज। गाँव की गंवार, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अरे चुप करो, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों कोई सर्कस में हो या फिर कोई भांग वांग पी लिए हो? क्या सस्ती दारू का नशा कर गए हो? अरे एक दूसरे से लड़े जा रहे हो, ये चल क्या रहा है नया? और एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मैं ये चाय पी लूंगा मेरे बहन की बनाई हुई तो क्या दिक्कत हो जाएगी इसमें? परेशानी क्या है इसमें? अरे मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे, एक चाय के ऊपर ऐसे लड़ाई कौन करता है? भैया देख रहे हो ना भाभी की हरकतें, ये ना हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करती हैं। अरे नीतू दी तो कभी कभी इस घर में आती है ना, और आप ही बताओ, अब क्या दीदी और मेरा इतना भी हक नहीं है आपके ऊपर कि हम आपको चाय बनाकर पिला सके? भाभी को तो हर छोटी छोटी चीज में दिक्कत होने लग जाती है, पता नहीं क्यों चिढ़ती है हम दोनों बहनों से। देखा भैया आपने, आज तो आप सामने थे तो भाभी का आपने ये रूप देखा है। और भैया जब आप घर पे नहीं होते हो ना तो भाभी हमारे साथ पता नहीं क्या क्या करती है। और भाभी, आपको अगर मेरा यहाँ रहना और आना पसंद नहीं है तो आप मुझे बोल देते, मैं यहाँ कभी नहीं आती। और भैया मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगी। अरे चुप कर जा, और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना ना बंद कर दे मेरे सामने। और जाना है ना तुझे तो जा, और कभी लौट कर मत आना इस घर में। चुप कर। तू होती कौन है मेरी बहनों को यहाँ से भगाने वाली? मेरी बहनें कितने मन से आती हैं इस घर में, लेकिन अब समझ में आया मुझे कि जब भी मैं इन लोगों को घर में बुलाता हूँ तो क्यों नहीं आती है नीतू? हमेशा बहाने क्यों बनाती है आने के? ये इसलिए बहाने बनाती है क्योंकि इसे भाभी पसंद नहीं है। और किसे ऐसी भाभी पसंद होगी जो अपनी ननद को थप्पड़ मार देगी? वो तो नेहा, तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें ऐसी ननदें मिली हैं, ऐसी बहनें मिली हैं, वरना आजकल की ननदें ना भाभी को जहर मिला के दे देती हैं और भाभी को पता तक नहीं चलता। अच्छा मनीष, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन बहुत सती सावित्री है? अरे इन्होंने भी चाय में जहर मिलाया है, मेरी चाय में नहीं तुम्हारी चाय में। क्या बकवास कर रहे तू? अरे तू ऐसे कैसे बोल सकती है? मतलब नेहा, तू मेरी बहनों को नीचे गिराने के चक्कर में इतनी गिर जाएगी कि मेरी बहनों पे ऐसा गंदा इल्जाम लगाएगी? नेहा देखो, अब ना तुम्हारी बहुत हो गई है। अगर तुमने एक शब्द भी मेरी बहनों के लिए कुछ और बोला ना तो उसी टाइम ना तुम अपने घर चली जाओगी और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। समझ में आ रहा तुम्हें? ठीक है मनीष, अगर तुम्हें मुझे डिवोर्स देना है ना तो डिवोर्स दे देना, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। एक काम करो, ये चाय ना अपनी बहन को पिलाकर देखो। बस इतनी सी बात है ना कि चाय मेरी बहनों को पिलाना है? नेहा, मुझे ना मेरी बहनों में बहुत विश्वास है। एक काम करो नीतू, ये लो चाय और पी के दिखाओ इसको। क्या चाय? भैया मगर चाय तो ठंडी हो गई है ना, मैं एक काम करती हूँ, इसको गर्म करके ले आती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है ना मैं ठंडी चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चाय नहीं पीती ना ठंडी, कोई बात नहीं। आलिया, ये लो चाय और एक घूंट पियो और बताओ इसको, इसके अंदर कोई जहर नहीं है। पकड़ो। नहीं भैया, मेरा चाय पीने का ना अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। आप छोड़ो ना इसे, वैसे भी अभी ठंडी हो चुकी है और बहुत गंदी लगती है ठंडी चाय। दीदी आप भैया के लिए दूसरी चाय बना दो ना। भाभी छोड़ो सारी बातें, हम लोग भी क्या बातें लेकर बैठ गए। देख लिया मनीष तुमने, मुझे पहले ही पता था इन दोनों में से ना ये चाय कोई नहीं पिएगा, क्योंकि इस चाय में जहर है। मतलब नीतू, जो तुम्हारी भाभी कह रही है क्या वो सच है? आलिया, क्या सच में इसके अंदर जहर है? तुम्हारी खामोशी ना मुझे साफ साफ बता रही है कि तुम लोगों ने जरूर इसमें जहर मिलाया है।
भैया मत कहो अपनी गंदी जुबान से मुझे भैया, घिन आती है मुझे। तुम दोनों बहनें इतनी गिर जाओगी कि अपने भाई को मारना चाहोगी। आलिया, तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे क्या कमी छोड़ दी थी मैंने। माँ बाप के जाने के बाद में कितने अच्छे से मैंने तुम्हारी परवरिश करी है, कितने प्यार से रखा है तुम्हें। छोटी चीजें भी ना मैंने तुम्हें दिलवाई है। जिस चीज में तुम लोगों ने हाथ रखा था ना, वो चीज मैंने तुम्हारे सामने लाके पटक दी। और नीतू, तुम भूल गई, तुम अभिषेक से शादी करना चाह रही थी। अरे मैंने तुम्हारी शादी करवाई, कितना खर्चा किया मैंने। अरे यहां तक कि मैंने उसे बिजनेस भी करवा के दिया, लेकिन उन सब का तुमने ये सिला दिया मुझे। मेरी चाय में तुम जहर मिला के मुझे मारना चाह रही थी। और आखिर क्यों मारना चाह रही थी मुझे? प्यार से कहती ना एक बार कि भैया हमारी जिंदगी से चले जाओ, चला जाता मैं। भैया जानते हैं हम लोग, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। दीदी की शादी करवाई है, मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब कुछ आपने देखा है। तभी तो भैया बचपन से लेके अभी तक ना आपने हम दोनों बहनों को सर पे बिठा कर रखा, हमारी हर ख्वाहिशें पूरी करी। जिस चीज पे हमने हाथ रखा वो हमें ला कर दिया। लेकिन जब से आपकी शादी हुई है ना और भाभी इस घर में आई है, आप तो हम दोनों से प्यार करना ही भूल गए। हम दोनों पे ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। और तो और जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सब ना धीरे धीरे भाभी के नाम करते जा रहे हो। बस ये चीज ना मुझसे और दीदी से बर्दाश्त नहीं हुई। हम लोग नहीं देख पा रहे थे ये कि सारी प्रॉपर्टीज भी उनके नाम जा रही है और आपके हिस्से का सारा प्यार भी। हम दोनों के लिए क्या बचेगा? इसीलिए भैया मैंने और दी ने ये डिसाइड किया, हम आपको चाय में जहर मिलाकर देके और मार देंगे। मतलब प्रॉपर्टी के लिए बहनें इतनी भी गिर सकती हैं कि अपने भाई को भी जान से मार सकती हैं। कोई बात नहीं, तुम लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए ना, ठीक है, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। और आज से और अभी से मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि तुम दोनों बहनों के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। सिर्फ जो प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अपने हिस्से का प्यार मैं तुम लोगों को अब कभी नहीं दे सकता। नेहा, अब हमारा इस घर पे कोई हक नहीं है। चलो यहाँ से, क्योंकि आज ये लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, कल को हो सकता है तुम्हें मारना चाहें। रखो तुम ये प्रॉपर्टी। चलो नेहा। नहीं भैया। प्लीज अपने गंदे मुंह से ना मुझे भाई मत बोले। चलो।